नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपके रिपोर्ट्स पे विटामिन B12 कम आया है, आप एक वेजिटेरियन हैं, सोच रहे हैं भैया मैं क्या खाऊं कि मेरा विटामिन B12 बढ़ जाए, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। राइट, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 ऑथेंटिक साइंटिफिकली प्रूवन टू द पॉइंट फूड सोर्सेस के बारे में, जो अगर आप डेली अपनी डाइट में ले रहे हैं तो उससे आप अपने विटामिन B12 के लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल सीधे टू द पॉइंट वीडियो के ऊपर चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप समझदार हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन B12 के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया है कि विटामिन B12 का बॉडी में क्या रोल है, 12 बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जिसके लिए आपको विटामिन B12 लेना चाहिए, और वो क्या रीजंस हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाता है। तो वो जो वीडियो है ना, उसका जो लिंक है मैंने आई बटन पे डाला है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उससे आपको एम्पल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, हम लोग किसी भी वीडियो में ना सोर्सेस के ऊपर बात क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि हर कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेना नहीं चाहता या फिर अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको मल्टीविटामिन सूट नहीं करते, उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग मल्टीविटामिन टैबलेट्स के लिए एलर्जिक भी पाए जाते हैं। राइट, तो यही रीजन है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट से मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में है और हमें पता चल गई है ना, तो हम डाइट से उसकी डेफिशिएंसी को मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रहे। अब अगर हम विटामिन B12 के ऊपर स्पेशली चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भैया ये जो नॉन वेजिटेरियंस है ना, इनकी तो चांदी है। अगर ये मल्टीविटामिन नहीं भी खाएंगे तो जो इनके फूड आइटम्स है, जो इनको बहुत प्रिय है ना, उनसे इनका विटामिन B12 लेवल मेंटेन हो जाता है। कौन कौन से फूड आइटम्स हैं भाई? देखिए, एनिमल फैट, अगर आप एनिमल मीट पसंद करते हैं तो एनिमल ऑर्गन्स का जो मीट होता है वो अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपके विटामिन B12 लेवल्स अच्छे से मेंटेन होते हैं। स्पेशली अगर आप लिवर एंड किडनीज, एनिमल लिवर एंड एनिमल किडनीज लेते हैं अपनी डाइट में, तो विटामिन B12 लेवल्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है ये। इसके बाद फिश लवर्स, भाई अगर आप हैं तो शेल फिश हो, ट्यूना हो, सैल्मन हो, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। अगर आप एक बीफ लवर हैं तो बीफ की तो कहना ही क्या है, उसमें लगभग आपको सभी तरह के विटामिन मिल जाते हैं। प्रोटीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है आपके लिए। डाइजेस्टेबल है या नहीं है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका डाइजेशन कैसा है। और जिनको एग्स पसंद हैं, भाई एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स, इजीली अवेलेबल है, क्वाइट चीप है और बहुत अफोर्डेबल भी है लोगों के लिए। तो इसलिए इजी टू यूज है, आराम से आप ले सकते हैं। मैक्सिमम मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी जो है वो एग्स लेने से कवर अप हो जाती है। एंड लास्टली फोर्टिफाइड ईस्ट, अभी एक नया कंसेप्ट आया है कि प्रोसेस्ड ईस्ट आपको मार्केट में मिल जाती है। अगर आप उसे रेगुलर अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, आपके विटामिन B12 और मल्टीविटामिन लेवल्स अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। अब देखिए, नॉन वेजिटेरियंस के तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए, पर मुझ जैसे वेजिटेरियन का क्या? मैं क्या खाऊं कि मेरा विटामिन B12 लेवल मेंटेन हो जाए? तो मैंने भैया गूगल बाबा का सहारा लिया। गूगल पर टाइप किया विटामिन B12 इन मिल्क, तो वहां पर एक विंडो ओपन हुई, और जब मैंने बीइंग अ डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करी इसका सोर्स क्या है, तो पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट से ये उस सोर्स को लेके आता है, उस न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेके आता है। और रिसर्च करने पे पता चला कि अगर आप किसी भी फूड आइटम की न्यूट्रिटिव वैल्यू को पता करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली USDA की वेबसाइट खोलिए और वहां पर सर्च करिए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इनकी जो वेबसाइट है, इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट सारे फूड आइटम्स जो कि आप डेली रिक्वायरमेंट में लेते हैं, उनके कंप्लीट डिटेल्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू को वहां पर मेंशन करा है, विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर सोर्सेज के बारे में कि ये जो वेजिटेरियन के सोर्सेज हैं वो USDA की वेबसाइट पे मुझे कौन कौन से मिले। तो मैंने रैंकिंग वाइज लगाए हैं। रैंकिंग मैंने किसके बेस पे करी है? डेली वैल्यू के बेस पे। तो हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन B12 की? वो है 2.4 mcg यानी माइक्रोग्राम। हमें डेली इतना मल्टीविटामिन तो स्पेशली विटामिन B12 अपनी बॉडी में चाहिए ही चाहिए। तो पहला सोर्स जो आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा वो है आलमंड मिल्क यानी बादाम का दूध। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बादाम के दूध को अगर आप 250 ml या 1 ग्लास भरकर लगभग डेली ले रहे हैं, तो आप मोर देन 100% यानी ऑलमोस्ट 3 माइक्रोग्राम पर डे की अपनी डेली वैल्यू 1 ग्लास से पूरी कर सकते हैं, जिससे कि आपका विटामिन B12 लेवल्स मेंटेन रहेंगे। और सालों से जो हमारे अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान हैं वो बादाम का दूध बहुत ही इस्तेमाल करते आए हैं,
और उनकी ताकत का जो राज है वो कहीं ना कहीं वहां पर भी जरूर मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका विटामिन B12 लेवल मेंटेन रहे और आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े कोई भी फूड सोर्स, तो 250 ml यानी 1 ग्लास बादाम का दूध आपकी कमी को पूरा करेगा। अब जो यहाँ पर दूसरा सोर्स आ जाता है विटामिन B12 का, दैट इज सोयाबीन मिल्क। अब जो सोयाबीन का जो दूध आता है, कई बार हमारे बच्चे मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, हमें उन्हें देना पड़ता है वो सोयाबीन मिल्क मजबूरी में। लेकिन अगर आप रेगुलरली सोयाबीन मिल्क अगर मार्केट से कंज्यूम कर रहे हैं लेकर और लगभग ऑलमोस्ट 250 ml पर डे के हिसाब से लेते हैं, यानी 1 ग्लास पर डे लेते हैं, तो ये भी आपको मोर देन 100% ऑफ डेली वैल्यू यानी ऑलमोस्ट 3 mcg 3 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से विटामिन B12 आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। अब जो तीसरे तरह का जो यहाँ पर तीसरा सोर्स है दैट इज कोकोनट मिल्क। अब देखिए कोकोनट मिल्क सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है इन तीनों मिल्क में से, ठीक है। तो अगर आप कोकोनट मिल्क पर डे 250 ml 1 ग्लास आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट मोर देन 100% ऑफ डेली वैल्यू लगभग 3 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर फोर्थ सोर्स, चौथा सोर्स यहाँ पर आ जाता है, वो हो गया हमारा काउज मिल्क, ठीक। तो काउज मिल्क को हम बोलते हैं लो फैट मिल्क, ठीक है, जो कि आम भाषा मतलब साइंटिफिक भाषा में आजकल मॉडर्न भाषा में बोला जाता है। तो जो हमारा काउ मिल्क है, लो फैट मिल्क है, ये लगभग 70% ऑफ डेली वैल्यू यानी मान के चलिए कि लगभग 2 माइक्रोग्राम या 1.9 to 2 माइक्रोग्राम के आसपास की डेली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल कर पाता है। तो लगभग हमारी 70-80% के आसपास की डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 1 ग्लास काऊ का मिल्क 250 ml के हिसाब से अगर हम ले रहे हैं तो वो कमी को पूरा करता है। जो यहाँ पर नेक्स्ट सोर्स है वो है दूध से ही लिया हुआ सोर्स, दैट इज वे आइसोलेट प्रोटीन पाउडर, ठीक। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वे आइसोलेट प्रोटीन पाउडर सप्लाई करती हैं। इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं वो कैसे अफोर्ड करते हैं वही जानते हैं, राइट। इसका एक स्कूप लगभग आपको मान के चलिए 20 ग्राम प्रोटीन से लेकर 25 to 30 ग्राम प्रोटीन तक ऑलमोस्ट प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और अगर आप 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाउडर पर डे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको 90% ऑफ डेली वैल्यू ऑलमोस्ट 2.2 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12 आपको वे आइसोलेट प्रोटीन पाउडर दे सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये बहुत अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट सोर्स आ जाता है वो हो गया हाई फैट मिल्क यानी बफलो मिल्क, मानी भैंस का दूध। तो अगर आप बफलो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, लेते हैं अपने बच्चों को, आप बफलो मिल्क दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए ये आपको लगभग 60% ऑफ डेली वैल्यू ऑफ विटामिन B12 देता है। अगर आप 1 ग्लास लगभग 250 ml आपके जो बफलो मिल्क है उसे कंज्यूम करते हैं तो कितनी डेली रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल रही है, ऑलमोस्ट मान के चलिए 1.6 to 1.8 के आसपास माइक्रोग्राम पर डे आपको विटामिन B12 1 ग्लास बफलो मिल्क से मिलता है। अब जो ये हमारे 6 सोर्सेज हो गए ना, ये सारे के सारे मिल्क सोर्सेज हो गए, ठीक। अब अगर मिल्क डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो यहां पर हम 2 मिल्क डेरिवेटिव्स को कंज्यूम करें तो कंसिडर करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब दूध से बनी हुई चीजें। जो नेक्स्ट यहां पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को आपकी कमी शरीर में पूरी करवाएगा वो हो गया मट्ठा यानी बटर मिल्क। तो जो लोग मट्ठा प्रेफर करते हैं उन्हें मैं बता दूं, 1 ग्लास मट्ठा यानी 250 ml अगर आप मट्ठा पी रहे हैं तो 45% ऑफ डेली वैल्यू विटामिन B12 आपको 1 ग्लास मट्ठा दे सकता है। तो ये कितना हो गया, लगभग अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1.2 to 1.4 mcg ऑफ विटामिन B12 1 ग्लास मट्ठा आपको देगा। तो मतलब अगर आप 2 ग्लास मट्ठा पी रहे हैं, मान के चलिए पूरे दिन का विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो सकती है। सबसे अफोर्डेबल है, बहुत चीपर है, इजीली अवेलेबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है। तो जो लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, मुझे लगता है वो मट्ठा तो अफोर्ड बहुत इजीली कर ही सकते हैं। अब जो यहाँ पर अगला सोर्स आ जाता है विटामिन B12 का, दैट इज योगर्ट। अब योगर्ट जो है इंडियन कंसेप्ट नहीं है वेस्टर्न कंसेप्ट ही। लेकिन अगर आप योगर्ट को इजीली समझें तो आप समझ लीजिए, अगर गाढ़ा दही, अगर आपने दही का पानी निकाल लिया तो वो जो गाढ़ा दही बच गया, अगर आप उसे डेली कंज्यूम कर रहे हैं और मानकर चलिए ऑलमोस्ट 100 ग्राम टू 150 ग्राम के आसपास वो योगर्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो मात्र 35% ऑफ विटामिन B12 आपको मिलेगा, विच इज वेरी वेरी लेस। ऑलमोस्ट मान के चलिए 0.8 to 0.9 mcg ऑफ विटामिन B12 आपको पर डे मिलेगा। तो जो लोग वेस्टर्न कल्चर से थोड़े से इंस्पायर होकर अपने बच्चों को योगर्ट रेगुलर दे रहे हैं फॉर गुड डाइजेशन, आई वुड प्रेफर कि आप बटर मिल्क दीजिए, छाछ या मट्ठा जो कि हमारा बिल्कुल देसी है,
वो आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में ज़्यादा ताकत देगा एज कम्पेयर टू योगर्ट। अब जो अगला सोर्स यहाँ पर आपको मिलता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, दैट इज टोफू यानी सोया पनीर। अब देखिए, सोया पनीर के संग में एक प्रॉब्लम है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी के संग में थोड़ा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है टोफू के लिए। तो देखिए, अगर आप टोफू को कंज्यूम करेंगे तो आप ऑलमोस्ट 60% ऑफ डेली वैल्यू ऑफ विटामिन B12 अपने शरीर में देंगे। ये एक प्लांट डेरिवेटिव है, एनिमल डेरिवेटिव नहीं है, यानी एनिमल प्रोडक्ट की तौर पे नहीं मिलता, ये प्लांट डेरिवेटिव है। तो ये जो सोया पनीर आप ले रहे हैं 60% का मतलब हो गया ऑलमोस्ट मानकर चलिए 1.5 mcg ऑफ विटामिन B12 आपको ये रोज दे सकता है अगर आप 100 ग्राम ऑफ टोफू डेली कंज्यूम करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी विटामिन B12 के सोर्स के बारे में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो है चिया सीड्स। देखिए, चिया सीड्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में। मैं खुद भी पर्सनली कई बार, नॉट रेगुलरली पर लेकिन वंस या ट्वाइस इन अ वीक तो मैं चिया सीड्स कंज्यूम कर लेता हूँ। तो चिया सीड्स बेसिकली इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन C एंड विटामिन B12। अब ये चिया सीड्स जो है ना, ये आपको लगभग 20% ऑफ विटामिन B12 की पर डे की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर सकता है अगर आप ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स ऑफ चिया सीड्स पर डे कंज्यूम करते हैं तो, है ना। 50 ग्राम्स भी चिया सीड्स का बहुत होता है ना। तो अगर आप 50 ग्राम ऑफ चिया सीड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको लगभग मानकर चलिए 20 ग्राम्स 20% ऑफ डेली वैल्यू मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी लेस। ऑलमोस्ट मान के चलिए 0.5 mcg पर डे के हिसाब से आपको मिल जाता है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इजीली डाइजेस्टेबल है, प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है इसमें, और विटामिन C भी मिलता है। अब ये जो 10 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ना विटामिन B12 के, इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स यानी जो हमारे ये अलसी के बीज होते हैं वो, और मशरूम्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन ये दोनों सोर्सेज में जो आपका विटामिन B12 का डेली वैल्यू आपको मिल रही है वो लगभग 10% से कम है। तो ये जो टॉप 10 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपको सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन B12 अपनी बॉडी में देंगे। आपको कोई मल्टीविटामिन टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उन्हें उस क्वांटिटी में ले रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी टू द पॉइंट थी, ऑथेंटिक थी, सही सोर्स से ली गई थी। सोर्स भी मैंने आपको बताया, आप चाहें तो वहाँ पर और भी सोर्सेज ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, थम्स अप देंगे, लोगों के बीच में शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि सिर्फ 10 से 15% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।